अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एडवांस रियल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड एक थ्योरम है कि जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि अज्यूम दैट अल्फ़ा एरर, क्योंकि हमारे पास अपवर्ड है, मींस कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे ए हमारे पास कोई इन्फिनाइट नंबर है, जबकि पॉजिटिव इन्फिनिटी हमें पता है एक इन्फिनाइट नंबर है, और हम इन्फिनाइट नंबर के साथ ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। एंड सपोज दैट एफ बिलोंग टू आर ऑफ अल्फा ऑफ ए बी, मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो बिलोंग करता है रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल से। क्योंकि हमारे पास एफ बिलोंग करता है रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल से, मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास बॉन्डेड है फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। थ्योरम के स्टेटमेंट में जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ गिवन है वो हमारे पास है कि अल्फ़ा हमारे पास जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और सेकंड हमें बताया गया है कि क्योंकि फंक्शन हमारे पास बिलोंग करता है रिमान स्टेलजियस इंटीग्रल से, तो मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। फर्दर हमारे पास स्टेटमेंट में है कि अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। हमने लास्ट हमारी वीडियो में हमने देखा था कि हम अल्फ़ा ऑफ एक्स को सिंपली एक्स लिख सकते हैं, तो यही चीज़ के अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मीन्स कि हमारे पास एक इंटरवल है ए और बी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, और अगर हमारे पास ए और बी इंटरवल के दरमियान कोई एक एलिमेंट एक्स है, तो जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। उसके बाद है देन इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट्स अ कांस्टेंट एम ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने हमारी लास्ट वीडियो में कन्वर्जन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो हमारे पास कोई फिनाइट नंबर है, तो वो हमारे पास फंक्शन या इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, जहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब जो चीज़ हमने शो करनी है वो हमारे पास है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मीन्स के हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा है वो हमारे पास बाउंड्री फंक्शन है, क्योंकि बाउंड्री फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि वो हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन और इक्वल देन होना चाहिए। प्रूफ में हमारे पास है कि वी हैव आई ऑफ बी इक्वल इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा ऑफ एक्स वेयर हमारे पास बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ये सिंपली हमने बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी हमने आई पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई की है। उसके बाद आया दिस इम्प्लाइज आई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी कि एक तो हमने सिंपली इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई की है, सेकंड हमारे पास गिवन था कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास गिवन थी वो ये थी कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा हमारे पास कन्वर्ज है, और कन्वर्ज की डेफिनेशन ये है कि वो जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और वो कोई फिनाइट नंबर हो तो वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो सिंपली हमने क्या किया है, देन हमने लिमिट अप्लाई करवाई है आई पे, यानी इस इंटीग्रल पे, यानी लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आई ऑफ बी इक्वल है सुप्रीमम ऑफ आई ऑफ बी सच दैट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल है एम वेयर हमारे पास जो एम है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमारे हमने स्टेटमेंट जो हमें सेकंड चीज़ गिवन थी जस्ट वो अप्लाई की है कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था। हमने सिंपली हमारे पास इंटीग्रल जो हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी था उसे हमने बी की प्लेस पे बस पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो अगर फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, तो मीन्स कि वो हमारे पास किसी फिनाइट नंबर से लेस देन और इक्वल देन होगा। तो यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि हम दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए व्हेन एवर द इंटीग्रल
कन्वर्ज। हमारे पास गिवन था कि अल्फ़ा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास गिवन थी कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स, जिसे हमने अल्फ़ा ऑफ एक्स को सिंपली एक्स के इक्वल कर लिया था, वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज़ गिवन थी वो हमारे पास थी कि इंटेग्रल जो हमारे पास ए टू इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो मीन्स कि हमारे पास फंक्शन हमारे पास, क्योंकि रिमान स्टाइलिज इंटेग्रल से बिलोंग कर रहा था, तो हमारे पास फंक्शन बाउंडेड था। तो यही चीज़ हमने शो करवानी कि अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड था तो उसकी जो इंटेग्रल वो भी हमारे पास बाउंडेड था, जो किसी पॉजिटिव नंबर एन एम से लेस देन इक्वल था। पेपर्स में ये थ्योरम इस तरह भी आ सकता है कि और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। अगर हमारे पास पेपर में स्टेटमेंट आ जाए कि फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स, देन हमें ये पूरी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जैसे हमसे जर्नल पूछा जाएगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एडवांस रियल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।